देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कर्मचारियों को पीटा गया है और बिजली कर्मचारियों को पीटने बाद लोग एक तरफ तो कंप्लेंट का प्रेशर बना रहे हैं भी हमारी कंप्लेंट करो, और दूसरी तरफ गांव में पहुंचने पर कर्मचारियों का साथ मार पिटाई कर जा रही है। तो कर्मचारियों का दोनों तरफ ही तो रहा है, एक तरफ तो पब्लिक पीट रही है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के अफसर कह रहे हैं अभी काम करो। तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारी दफ्तर में, अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं, कर्मचारी सड़कों में जाके पीट रहे हैं, गाँव में पीट रहे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो कब तक काम चलेगा? इस न्याय में कोई तो मापदंड होगा कि कर्मचारियों की सुरक्षा कौन करेगा। अधिकारी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन मिल गया है, सारे अधिकारी एक दूसरे के साथ, क्योंकि एसपी शशांक आनंद है, वो भी बिजली बोर्ड का जो एमडी है इस टाइम, इधर हमारे एसटीओ है, सारे मिले बैठे हैं। मिली भगत करके इनका दायित्व सिर्फ ये बनता है भी दोषियों पर कार्रवाई कराए, लेकिन इनका दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं करानी है, कर्मचारियों पर कार्रवाई करानी है इन्होंने। कल ये हमारा सस्पेंशन का भी ऑर्डर ले आएंगे, भी काम नहीं होगा किसी, अरे काम की तरह फुप्पे करेंगे, लोग लठले के बैठे उठा। क्यों नहीं जाता सच्चो भाई एसएचओ मौके पर, क्यों नहीं एसटीओ मौके पर जाता भी संभाला जाएगा? कोई संभालने वाला नहीं है। कर्मचारियों को दबा दब लठ डंडों के साथ पीटा जा रहा है और अधिकारी अपना मौज कर रहे हैं भाई बैठे। सिर्फ बिल बनाने से मतलब इनका ठेकेदार है, ठेकेदार दफ्तर में आने से पहले 3 ठेकेदार बैठे भाई इस मौके पर डैंड ऑफिस में, मौके पर जाकर देख लो 3 ठेकेदार और एसटीओ सारे बैठे हैं। सिर्फ ठेकेदारी का काम है इनका, कर्मचारी पीटो छीतो कोई मतलब नहीं है, कोई कार्रवाई हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अपने बैठ कर चुपचाप अपना कमीशन लेने साफ जाओ है। तो इनसे अनुरोध है भाइयों, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है अभी कार्रवाई कर दो, क्यों हमारा भी इम्तिहान लो, क्यों अपना इम्तिहान दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छा चौटान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छा चौटान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाप की मांगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छा चौटान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छा डान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक्शन पुंडरी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अच्छा चौटान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौटान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम जी आए हैं बिजली बोर्ड के, उन्हीं से रिक्वेस्ट करें कि अपने सीताराम जी पूर्व डीसीओ है अपने श्री सीताराम जी आएंगे, अपने विचार रखें। एचएससी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे चट्टान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे चट्टान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के कस्बा डांड में, जहां पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका मेन मुद्दा क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं सीताराम शर्मा, पूर्व डीसीओ एचएससी वर्कर यूनियन। तो सर, आज आपका दूसरा दिन है प्रदर्शन को करते हुए, तो किस मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो? बड़े ही दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है कि हमारे को मजबूरन ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि पैडी सीजन है और इस टाइम में हमारे को बिजली का जो है संपूर्ण चलानी चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों की कारगुजारी और एसएचओ पुंडरी की नाकाम गुजारी की वजह से हमारे को ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछली 17 तारीख को गांव जडोला के अंदर जो हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं, कुलदीप कुमार लाइनमैन और नरेंद्र कुमार एएलएम, विभाग की तरफ से इस भरी पैडी सीजन में कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी टीडीसी पीडीसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। टीडीसी पीडीसी को बिल बकाया की रिकवरी के लिए हमारे कर्मचारी गांव जडोला में गए थे, वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, जिसके बारे में 17/7 को ही लिखित में एसडीओ की तरफ से एसएचओ डांड को लिखित में एफआईआर के लिए कार्रवाई के लिए बोला गया लिखित रूप से। लेकिन कितने लोगों की एफआईआर करवाई गई है? ये लगभग 2 आदमियों की है और उसके साथ अन्य भी हैं। लेकिन एसएचओ डांड, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एसएचओ डांड जो दोषियों के साथ मिला हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास दोहरा प्रेशर है। एक तो हमारे को ये भी डर है कि हम अगर बिना सुरक्षा के जाते हैं तो कोई हमारी सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये अधिकारी बैठे हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं, जबकि इनकी जिम्मेवारी बनती है भाई कर्मचारियों के साथ जाएं, रिकवरी पे जाएं, दफ्तर को छोड़ें। आ जाते हैं, बैठ के कुर्सी पे बैठ के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते, ना कर्मचारियों की सुरक्षा का कोई ध्यान है। इनकी जिम्मेवारी बनती है भाई किसी कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है तो उसकी सुरक्षा को लेकर पूरा
कार्रवाई करें। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन डांड की तरफ से और एसडीओ डांड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोषियों के साथ मिले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बता देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत और कहीं ना कहीं रिश्वत की बू साफ साफ है। तो सर, जो अभी आपने आरोप लगाया कि ठेकेदार यहाँ पर 3-3 बैठे रहते हैं, तो मेन मुद्दा क्या है ठेकेदार वाला? ठेकेदारों का मेन मुद्दा तो कमीशन का होता है। मतलब अधिकारियों का मेन मुद्दा सुबह सुबह कोई भी है, सबसे पहले मैं तो कह देना चाहता हूँ ठेकेदारों को बुलाओ, शाम के बाद बुलाओ। अगर थोड़ा सा ये स्पष्ट करके बताओ, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। जो आजकल ये चल रहा है ठेकेदारी का प्रथा है, कोई भी काम है ठेकेदारी प्रथा से हो रहा है, उसमें मिलीभगत करके एसडीओ मिलीभगत करते हैं, कमीशन खोरी चल रही है, घटिया माल लगता है, रिश्वतखोरी का दौर चला हुआ है यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ। बड़ी मतलब अधिकारी है जो एसडीओ मिलीभगत करता है ठेकेदार के साथ। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जब तक कर्मचारी जो हमारे कर्मचारियों के साथ जिन्होंने मारपीट की है उन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एचएससी वर्कर यूनियन ने फैसला लिया भी जब तक हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले दोषी गिरफ्तार नहीं किए जाते, गाँव जडोड़ा में कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती, आगामी सोमवार से सब डिवीजन डांड का कार्य बंद कर दिया जाएगा। उसके लिए पूर्ण रूप से एसएचओ डांड और एसडीओ डांड जिम्मेवार होंगे। कल भी आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है उसको लेकर? उसके बाद तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इस एसडीओ ने किसी यूनियन के पदाधिकारी को बुला के इस विचार विमर्श किया गया, क्योंकि अधिकारी जो एसडीओ है इसकी मंशा ही नहीं है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि दोषियों के साथ मिला हुआ है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि एसडीओ डांड भी यहाँ रिश्वत लेते हैं? मतलब देखिए ऐसा है, यहाँ पे बैठे हैं जो अधिकारी, सुबह सुबह आप इस चीज़ का आइडिया लगाइए कि सुबह सुबह पब्लिक डीलिंग होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? तो जो है अपने डांड एसडीओ हैं, तो कितने दिन से यहाँ पर कार्यरत है? अभी थोड़े दिन हुए हैं, 2 महीने के लगभग हुए हैं इनको अभी ट्रांसफ़र हुए, 22 जून से आए हैं ये अभी। यानी 2 महीने के अंदर ही सभी कर्मचारी उनके खिलाफ हैं? बिल्कुल, जो इनकी कर्मचारी विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ कर्मचारियों को मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वरना पैडी सीजन, इस बड़े पैडी सीजन में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है उपभोक्ताओं को निर्बाधित बिजली सप्लाई देने का, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। टीडीसीओ पीडीसीओ करो, मारपीट कर्मचारियों के साथ हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बैठे हैं यहाँ पे आके अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, उनसे अपना कमीशन का हिसाब किताब होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम सतीश कुमार, एचएससी वर्कर यूनियन डांड सब डिवीजन प्रधान। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं इस मुद्दे को लेकर के बड़ा ही बेचैन हूँ, क्योंकि मेरे जो कर्मचारी हैं जिनके साथ मारपीट हुई है बहुत ही निंदनीय है। इससे पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी कर्मचारियों के साथ, जादनपुर में हुई, एक दो जगह हो रही, लेकिन ये अधिकारियों के सिर पे कोई जूम नहीं रेंग रही। जो कि कर्मचारियों के साथ जितने 17/7 को जो हादसा हुआ वो बहुत ही निंदनीय और था। जैसा कि एक कर्मचारी को हमारे को इतना ज़्यादा पिटा गया कि वो इमरजेंसी में एडमिट भी रहा कैथल। तो उसके लेकर पूरी यूनियन में और पूरे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है, और इसका एचएससी वर्कर यूनियन पूरा पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ अधिकारी भी मिले हुए हैं, एसएचओ डांडी मिला हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलवान सोलंकी है। मैं एचएससी वर्कर यूनियन में यूनिट चेयरमैन हूँ जी। हाँ। तो सर, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई तो हुई ही नहीं है कुछ भी। हर कर्मचारियों में पूरा रोष है। हम दिखावांगे ना झटका, तो ये दिखावांगे एसएचओ को हमारे यहाँ। और एसएचओ ने शर्म आनी चाहिए, वो इब्ती यहाँ पहुँचा भी नहीं, गेट पर पहुँचना चाहिए उसने। जिसे हमने आर समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमको ही खुद खाने को। भाई साथियों, कंज्यूमर जो हमारे होते हैं वो हमारे ग्राहक होते हैं, लेकिन कंज्यूमर हमारे साथ देखो। हमारे कर्मचारी वहाँ पीडीसीओ पर गए थे, भाई जो बिल नहीं भरेगा, साथियों दुकान में सौदा उधार में कत्ते ही मिलेगा। उधार में सौदा मिलेगा तो अपने पीछे मांगने तो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, बिल नहीं भरा बिजली का, तो साथियों और वहाँ जाकर हमारे कर्मचारी हैं उनसे मारपीट करी, बहुत ज़्यादा मारपीट कर रखी है। उस साथी का तो मतलब बोल भी बहुत कम निकलता है। हमें आज प्रशासन से ये मांग करते हैं, या तो आज शाम तक वो गिरफ्तार होने चाहिए, और नहीं हमारे बीच में हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिले का प्रधान भी आया हुआ है। आज हमारी मीटिंग भी है कैथल के अंदर,
और ऐसा है हम और भी निर्णय ले सकते हैं। सोमवार को हम हमारा निर्णय हो सकता है, ये ढांड सभी यूनिट को बंद भी कर सकते हैं। हमारा ठीक है ना, अब भी मैं वहीं से आया हूँ। ठीक है, हमारी तो मांग ये है अच्छा साहब, ये तो गिरफ्तार करो। 14-15 दिन की बात होगी, ये तो नहीं चलता रहेगा। मामला तो 17 तारीख 17 तारीख का है जी मामला। तो आज भी गिरफ्तार नहीं हुए, 3 तारीख हो गया। उस दिन के गांव से भाग रहे हो। ऐसे तो साहब हम तो आपको ये कहा, आप 2 दिन का टाइम मांग रहे हो ना, चलो हम आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम देंगे। 2 दिन तो अगर गिरफ्तार नहीं हुए ना, फिर हम कुछ भी निर्णय ले सका। आज हमारी महासंघ की जिले की मीटिंग भी है और डीसी से बात करेंगे, उसके बाद कोई भी निर्णय ले सकते हैं हम। आपको 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन में मैं करूँगा। हाँ, उनको गिरफ्तार करो। सर, बिजली बोर्ड डांड के कुछ कर्मचारी गांव जडोला में रिकवरी करने पहुंचे तो कुछ लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया। तो इन्होंने डांड थाना में इनकी शिकायत की। तो इनका आरोप है कि डांड थाना प्रभारी व बिजली बोर्ड एसडीओ मिली भगत के कारण उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? गांव जडोला में हमारे 2 कर्मचारियों पे रिकवरी के दौरान हमला किया गया था। ये शनिवार दिन की बात है। उसी दिन हमने आरोपियों का पता करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी डांड थाने में, शनिवार के दिन ही। उसके बाद मैंने भी पर्सनली एसएचओ साहब से 3-4 बार बात कर चुका हूँ और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि वो भी 2-3 बार रेड कर चुके हैं वहाँ पे, और जो आरोपी हैं वो मौके से उन्हें बरामद हुए नहीं अभी तक। आज भी मेरी उनसे बात हुई, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, और अभी भी 10 मिनट पहले उनका मेरे पास फ़ोन आया हुआ था कि मैं गांव जडोला में ही गया हूँ और वहाँ से आने के बाद वो सीधा मेरे ऑफिस में आएंगे। और वो हमें पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम मुजरिम को पकड़ेंगे और आपको भी बुलाएंगे थाने में, सारी बातों का। और इस दौरान मैंने रिमाइंडर भी उनको लिख दिया है, एससी एक्शन को, डीएसपी कैथल को और एसपी कैथल को द्वारा कॉपी भी भेजी गई है। और हमारे एक्शन साहब प्रदीप शोकन जी जो एक्शन पुंडरी है, उनके द्वारा भी कल शाम को भी डीएसपी के साथ उनकी बात हुई है और आज सुबह भी उनकी डीएसपी जो अपने सांगवान हैं रविंद्र सांगवान, उनसे फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने भी उनको यही आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द जो भी आरोपी मुजरिम है वो गिरफ्त में होंगे। कर्मचारियों ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसडीओ के पास सुबह ही 3 ठेकेदार आकर बैठ जाते हैं और अब एसडीओ साहब उनसे अपने कमीशन के बारे में ही बात करते रहते हैं, ना ही तो किसी कर्मचारी पर इनका ध्यान होता है, ना ही किसी कार्य पर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारे आरोप निराधार हैं और आपके से ही मेरे को ज्ञात हुआ है ऐसी बात। मेरे पास आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मेरे को तो अभी 1 महीना ही डांड में आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे पास कर्मचारी भी आते हैं, जो काम करता है मैं उसको भी बुलाता हूँ। मैं डेली ग्रुप भी मैंने बना रखे हैं और मैं डेली मॉनिटर करता हूँ कि क्या दिन में काम हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। और जो कम प्रोग्रेस होती है उसमें फिर मैं जेई को ही बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को ही बोलता हूँ, जो भी डीलिंग हैंड है उसको ही बोलता हूँ। और हम रिकवरी में भी बड़ी अच्छी रिकवरी करी और हमारे गांव में जो पेंडिंग जगमग का काम है, जो मीटर अंदर हैं, उनको भी हम बड़ी जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का काम करेंगे। और जो भी बचे हुए गांव हैं उनको 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट की योजना है महारा गाँव जगमग गाँव, उसको हम सफल करेंगे। और जो लाइन लॉस है उसको उम्मीद करते हैं कि हम 20% पे ले आएंगे। 700 कनेक्शन हम 1 महीने के अंदर रिलीज़ कर चुके हैं घर के, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आशा करते हैं जितने भी और लोगों से भी हम आह्वान करते हैं कि जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी भी मीटर नहीं लिए हुए, कृपया करके अपना मीटर लें और चोरी को छोड़ दें। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।